एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज, ये किसने कब और कहाँ पर कहा था? एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, ये किसने कब और कहाँ पर कहा था? 20 जुलाई 1942 को, 20 जुलाई 1942 को नागपुर में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने कहा था। ऐसा क्यों कहा था? ताकि ग्रेजुएट कहने से उनके पीछे उनकी मंशा जन जागरण, जन चेतना, जन प्रबोधन की अलख जागृत हो, लोगों में अलख जागृत हो, ताकि हजारों वर्षों से वंचित, शोषित, कमजोर वर्गों में चेतना आए। जिनके पास दिमाग नहीं है उनको भी थोड़ा सा दिमाग आए, जागृति आए उनमें भी, और अपनी गुलामी को हटाने के लिए उनमें बौद्धिक विद्रोह का भाव जागृत हो, बौद्धिक विद्रोह का भाव जागृत हो, तो ही वे समाज में बराबरी पा सकते हैं। क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है, न्याय सबके लिए बराबर होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खुद ही कहते हैं कि न्याय केवल अमीरों के लिए है। कोर्ट कचहरी की तरफ ढूक के नहीं देखना, जैसा आप अपने दरवाजे से बाहर देखते हो ऐसा ढूक के नहीं देखना। आपको मालूम है जिनकी जनसंख्या अनुपात मात्र 4% है, ऐसा ब्राह्मण वर्ग, संख्या लगभग 7 करोड़ है, ऐसा वर्ग है जिसके इशारे शिक्षा से संपूर्ण देश चलता है, जिसके इशारे पर संपूर्ण देश चलता है, नाचता है, और वो भले ही भूखे पेट सोता है। यही वो कारण है कि मंदिरों की शिक्षा से लेकर के स्कूली शिक्षा, शासन प्रशासन, कोर्ट, न्याय, यहाँ तक कि सांसद विधायक इसी ब्राह्मणी शिक्षा के लिए जीता भी है और मरता भी है, और मरते वक्त माथे पे एक सिक्का डाल करके भी चला जाता है कि सारी जिंदगी पैसा पैसा करते रह गया, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाया, पैसे वाला नहीं बन पाया, वो कभी भी नागरिक बन ही नहीं पाया, और इसलिए वो गुलाम है, नौकर है, सेवक है, उसका सेवक है, जो उसका मालिक है इस देश का ब्राह्मण, जिसने अपनी बुद्धि के आगे कभी किसी को टिकने ही नहीं दिया, कभी किसी को कुछ उखाड़ने ही नहीं दिया। इसलिए स्कूली शिक्षा, शासन प्रशासन, कोर्ट, न्याय, सांसद, विधायक सब उसी के कदमों के नीचे माथा टेकते हैं, अपनी माता को टेकते हैं।